अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक जो आज का है कि ऑनलाइन अगर आप कमाना चाहते हैं और कहाँ पे आपको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है और टाइमिंग क्या है, कब तक वो बेनिफिट आता है और कितना गुना आता है, और अगर मार्केट के साथ उसको आप कंपेयर करते हो अदर प्लेटफॉर्म के साथ तो कितना बड़ा डिफरेंट है। यानी क्यों नोवेलस प्राइम के साथ आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, इवन के लाइफ टाइम का भी इनकम आप ले सकते हैं। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से मैं स्टार्ट करूंगा, जो छोटे इन्वेस्टर हैं। सेकंड, प्रोडक्ट क्या है कंपनी का। तो पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस प्लेटफॉर्म के आप साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो कोई कंपनी भी है या नहीं है। तो कंपनी होने के लिए उसके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, इट्स अ रियली। और प्रोडक्ट जानदार होनी चाहिए, पावरफुल प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, तो उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट ना करें, इट्स अ हाई रिस्क। यहाँ पे पीओएस और डीपीओएस के वैलिडेटर हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। जो सबसे बेहतरीन और पावरफुल अर्निंग वे है जो प्रोडक्ट मानी जाती है वो वैलिडेटर होता है, पीओएस और डीपीओएस के प्लग इन प्ले। कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म है, पहली कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है इनकी, एएम एक्सचेंज है, जिसमें आपका अकाउंट वॉइस नहीं होता कभी भी, और आपका एसेट आपके कंट्रोल में रहता है, आपने थर्ड पार्टी को सेंड नहीं करना होता, जब चाहे आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, कैपिटल को, प्रॉफिट को। डिसेंट्रलाइज हॉरिज़ॉन एक टेक्नोलॉजी बेस, हॉरिज़ॉन टेक्नोलॉजी बेस ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल जो ओपन मार्केट होंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप ब्लॉकचेन बेस और एआई बेस बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं कम समय और कम बजट के साथ। स्मार्ट चेन ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेफी, अपना स्मार्ट चेन है इनका, जबकि ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेफी, डेफी यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। तो ये इनका अपना है। मोजिक ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होगा, लेट्स सपोज मोबाइल के अंदर, जहाँ पे आपका डेटा आपके मोबाइल की हद तक रहेगा, अदर्स किसी कंपनी या अदर किसी कंट्री के अंदर वो शिफ्ट नहीं होगा थ्रू किसी भी ऐप के और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑप्शन से, पीओएस डीपीओएस, इसके ऊपर हमें क्या बेनिफिट है अगर हम एज ए इन्वेस्टर इसके साथ आते हैं, या हम कंपनी से इस इन पैकेजेस को या वैलिडेटर को विन करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। माइक ऑफ हो गया रफी भाई, माइक ऑफ हो गया। ओके सॉरी। वैलिडेटर दो हैं। $10,000 ये पीओएस का वैलिडेटर है, $25,000 ये डीपीओएस का वैलिडेटर है। तो ये वैलिडेटर प्रो है, ये $25,000 का है। वैलिडेटर का काम क्या होता है, ये जड़ होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, और वैलिडेटर के साथ जो ब्लॉकचेन होते हैं एक्चुअल में यही पावरफुल ब्लॉकचेन माने जाते हैं, और ये सिक्योर होते हैं। क्यों? ये मिनी सर्वर के तौर पे काम करते हैं। यानी हैकर डेफिनेटली ब्लॉकचेन को हैक कर सकता है, लेकिन ऐसा ब्लॉकचेन जो वैलिडेटर बेस है, तो वो हैकर एक वक्त में एक एक सर्वर को हैक कर सकता है, मल्टीपल को नहीं कर सकता। जो वैलिडेटर बेस ब्लॉकचेन है वो मल्टीपल उसके जो है वो सर्वर कनेक्ट होते हैं उसके साथ, तो वो हैक नहीं होता। सेकंड, वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करता है उन्हें, और जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें रोक देता है, और जो रियल होती हैं उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देता है। तीसरा ऑप्शन होता है वैलिडेटर प्रोवाइड द पासिव इनकम। अब सवाल ये पैदा होता है कि पासिव इनकम आती कहां से है, रियल जनरेशन। जस्ट सो पासिव इनकम की टैब्स होती हैं, लेकिन जो ऐसा ब्लॉकचेन और ऐसा वैलिडेटर जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है, ट्रांजैक्शन वैलिडेटर के थ्रू हो रही है, वो वैलिडेटर किसी के पास भी है, किसी भी ब्लॉकचेन का, ही इज द मिलीनियर। कोई ऑप्शन नहीं है वो मिलीनियर नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आगे बताता हूँ क्यों।
ये बहुत जेन्युइन किस्म के ब्लॉकचेन होते हैं, इनके कॉइन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनके वैलिडेटर बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो रियल जनरेशन की अगर हम बात करें तो जो ट्रांजैक्शन आ रही है आपको ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनांस के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो ट्रांजैक्शन रिसीव करता है वैलिडेटर डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ। लेट सपोज 1 मिनट के अंदर 60,000 ट्रांजैक्शन होती है। तो मैनुअल अगर आप बंदे बैठाएं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करें तो आपको हजारों लोग बैठाने पड़ेंगे। तो उन लोगों की जगह काम करने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर वैलिडेटर बनाया गया है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉक्स को रिसीव करता है, जो ट्रांजैक्शन के ब्लॉक्स होते हैं, और उन्हें वेरीफाइड करता है और नए ब्लॉक्स जनरेट करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक देता है, जो रियल होती है उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, मैं माइक सबके बंद निकल कर के रहा नहीं हूँ, आया सन। लास्ट पे बोल लेंगे। अच्छा। आ 4-5 दिन का टाइम उन्हें लिया, 5-6 दिन का। तो निश्चित भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? तो रियल जनरेशन क्या है कि जो ट्रांजैक्शन के साथ ट्रांजैक्शन फीस आती है, या आप कह सकते हैं गैस फीस आती है, तो ये इनकम होती है ब्लॉकचेन के ऊपर। इसका कुछ हिस्सा कंपनी को जाता है और कुछ हिस्सा वैलिडेटर होल्डर को जाता है, और ये लाइफ टाइम तक जाता रहता है। कंपनी के ऊपर जीरो लाइबिलिटी है। ब्लॉकचेन लॉन्चिंग से पहले ही प्रॉफिट का रेशो सेट कर दिया जाता है वैलिडेटर के अंदर, और ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं। इसके ऊपर, इसके विड्रॉल के ऊपर, इसकी इनकम के ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है। सेकंड, ये पब्लिक बेस होता है, इसको लोग खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये पीओएस के साथ या डीपीओएस के साथ होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओएस स्टैंड फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। यानी लाइव आप हर चीज अपने डैशबोर्ड के ऊपर देख रहे होते हो, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आप खुद ही सारी चीज को ऑपरेट कर रही होती हो, कोई चीज हेडिंग नहीं होती है। लेट सपोज आपने बैंक में अकाउंट खुलाया 7, आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, आपको कितना दिया, बैंक को कितना गया, अभी आपके एसेट का क्या जो है वो कंडीशंस है, तो उसकी क्या वर्थ बनती है, तो बैंक जाके आप पता कर सकते हैं उसकी वर्थ का। लेकिन आप पीओएस नहीं देख सकते कि आपके अमाउंट के ऊपर क्या क्या बिजनेस किया गया, और उससे पर वीक, पर मंथ, पूरे साल का कितना टर्नओवर हुआ, कितना बिजनेस आया। आपने 10 मिलियन लगाया हुआ, 20 मिलियन है। सो यहाँ पे क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी पीओएस आपको, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक दे रही है। आप खुद ही मैनेज कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसको भी खुद ही देख रहे हो। और विड्रॉल ऑटोमेटिक है यहाँ पे, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे आता है, मोबाइल कनेक्ट होता है आपका वैलिडेटर के साथ, तो आप मोबाइल से इसको विड्रॉल कर रहे होते हैं। सो वैलिडेटर एक सॉफ्टवेयर की मानद होता है, जो इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। इसके लिए कंप्यूटर आपको चाहिए होता है, ये कोई बहुत हैवी कंप्यूटर नहीं होता जो बहुत ज्यादा बिजली खाता है, ऐसा नहीं है। ये एक नॉर्मल सप्लाई का सीपीयू होता है, जो 300 और 700 वोल्टेज के करीब इसकी सप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो है ये पीसी दिखाया गया, ये 500 वोल्टेज है, ठीक है। सो ये बिल्कुल नॉर्मल से जो घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वही सप्लाई इसके अंदर लगी होती है। सो थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल आपका होना चाहिए, रैम इसकी 32 जीबी हो, और DDR4 हो, और 2 टेराबाइट्स आपका एसएसडी कार्ड लगा हो स्टोरेज के लिए, और प्रोसेसर जो है आपका i5 हो जाए, 12 14 जनरेशन, 25 50 हो जाए, या इस तरह, ठीक है। या आप इस तरह से मिलते जुलते जो मॉडल्स हैं लेटेस्ट जनरेशन के ऊपर, आप उनको बाय कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम i5 होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन जनरेशन 12 हो या 12 प्लस हो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो बहुत पुराना मॉडल यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, तो ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी इनकम ठीक से नहीं आएगी, थोड़ी आएगी। सो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि वैलिडेटर क्या है, इसका काम क्या होता है। तो क्या ये एक नई चीज़ है जो पहले से कंपनी, पहली कंपनी है जो मुतारफ करा रही है मार्केट के अंदर, या इस तरह की चीज़ें पहले से भी चल रही हैं? सो डेफिनेटली अदर जो ब्लॉकचेन है, जो मेजर ब्लॉकचेन है वर्ल्ड के अंदर, ये उनके वैलिडेटर्स हैं। सेकंड में इसको, अथीरियम का वैलिडेटर है, $1,20,000, और 32 थीरियम आपको लॉक करने होंगे इसके ऊपर। बीएनबी का है, 10,000 बीएनबी लॉक करने होंगे।
BNB का वैलिडेटर तकरीबन PKR में बात करें तो 6 अरब रुपए में एक्टिवेट हो रहा है। पोल्का की बात करें तो 12 अरब रुपए में, PKR में 12 अरब रुपए का ये सेल हो रहा है। और इसके ऊपर एनुअल जो है वो तकरीबन 12% आपको दिया जा रहा होता है। लेकिन फ्री लॉन्चिंग में अगर आप म्यूजिक का खरीदते हैं तो अलग से आपको कॉइन लेके लॉक की जरूरत नहीं, और प्राइस भी फ्री लॉन्चिंग तमाम वैलिडेटर से मुनासिब है। जो अदर्स वैलिडेटर हैं वो भी इसी तरह कम प्राइस पे फ्री लॉन्चिंग में आए थे, और आज आप देख सकते हैं अरबों में उसकी प्राइस है। बाइनांस का वैलिडेटर 4 साल पहले लॉन्च हुआ था, और 4 साल में इसके वैलिडेटर की प्राइस $1,000 से लेके 6 अरब तक चली गई है। सो ये प्रॉफिट होता है वैलिडेटर का। वैलिडेटर एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट होती है एक्चुअल में, रियल तरीके से ब्लॉकचेन से अर्निंग के लिए और लाइफ टाइम अर्निंग के लिए। एक बार आपने वैलिडेटर बाय कर लिया, ना तो आपको इसके ऊपर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अ, यानी आप बॉन्ड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर आप डालते हैं स्टेकिंग के ऊपर और अमाउंट डालते हैं तो ROI और ज्यादा आता है। बट आपको पाबंद नहीं किया जाता है कि आपने डालनी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई फीस नहीं है इसकी कि यार ये 1 लाख का आपने वैलिडेटर बाय किया तो 50,000 मंथली फीस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपायरी डेट कोई नहीं है। वन टाइम आपने बाय कर दिया, लाइफ टाइम आपको इनकम देगा। आप ऑनर हैं वैलिडेटर के, और ये फिजिकल वैलिडेटर प्लग एंड प्ले का है, तो आपको इनकम जनरेट करके देता रहेगा। तीसरा, नॉन स्टॉप इनकम है, यानी कोई एक दिन में छुट्टी नहीं है। ये स्टिल वीक के 7 दिन जो है आपको ये इनकम जो है वो देता रहेगा। ये 24 आवर ऑन रहेगा और 24 आवर काम करता रहेगा, ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहेगा। और ट्रांजैक्शन के साथ जो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा वो अलग होता रहेगा। सेकंड क्या है कि ब्लॉकचेन से जो कॉइन मिंट होना है वो भी वैलिडेटर मिंट कर रहा है, वैलिडेटर के पास आता है, और वैलिडेटर जो आगे सेल करता है मार्केट में वो कॉइन जाता है। तीसरा क्या है कि कोई भी कंडीशन है, XYZ कोई भी कंडीशन है, तो लेट्स सपोज बहुत सारी कंपनीज के अंदर आप काम करते हैं तो आपको बताया जाता है 4x 5x, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है इसका 10 गुना 20 गुना जब हो जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है और वो फिर बढ़ती रहती है। आपकी मंथली वीकली इनकम भी बढ़ती है, और जितने का आपने वैलिडेटर लिया है उसकी वर्थ भी बढ़ती है, उसकी प्राइस भी बढ़ रही होती है। सो प्राइस की बात करें, जो वैलिडेटर प्रो $25,000 में अभी आपको मिल रहा है, और डिस्काउंट के ऊपर 50% डिस्काउंट के ऊपर $12,500 का मिल रहा है आफ्टर लॉन्चिंग। लेट सपोज 2 महीने में लॉन्चिंग होती है, तो इसकी प्राइस जो है 2.5 लाख म्यूजिक कॉइन जो बंदा खरीदेगा तो उसको वैलिडेटर प्रो के राइट्स मिलेंगे। अगर कॉइन की प्राइस $1 भी है तो 2.5 लाख प्राइस इसकी होगी। $5 है तो आप देख सकते हैं, $10 पे जाता है तो आप देख सकते हैं। तो क्योंकि करंट सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस इसकी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। पहले ही साल में $50 से $100 के करीब इसकी प्राइस इसकी जो है वो रहेगी। सेकंड, 1 लाख म्यूजिक कॉइन आपको वैलिडेटर के लिए बाय करना होगा। कॉइन की प्राइस XYZ कोई भी रहेगी, तो क्वांटिटी यही रहेगी, 1 लाख और 2.5 लाख वैलिडेटर के लिए और प्रो के लिए। सो फ्री लॉन्चिंग में जो 10,000 वाला वो 5,000 में है, और 12,500 में 25,000 वाला मिल रहा है। तो ये बहुत गोल्डन चांस है, बहुत ही मुनासिब प्राइस है। सेकंड, लॉन्चिंग की अगर बात करें तो ब्लॉकचेन जो है वो लास्ट टेस्ट नेट के ऊपर आप लाइव देख सकते हैं, मेन नेट इसको बोलते हैं। अदर्स ब्लॉकचेन 6 से 8 महीने टेस्टिंग होती है इस फेज की। बट मोज़ेक मोज़ेक की टीम ने कहा है कि हम 2 से 3 महीने में इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, और ऑलरेडी पोल्का डॉट के ऊपर लॉन्च हो चुका है। सो दैट रीज़न कि बहुत बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन फिक्स डेट नहीं आई है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर हम तो कर सकते हैं इसकी लॉन्चिंग की। अब हम आते हैं कि प्रॉफिट का क्या रेशो है। तो छोटे पैकेज से हम थोड़ा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ROI फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कॉइन की प्राइस क्या रहती है और कितने टाइम के लिए आप होल्ड हो। लेकिन मैं एक मिनिमम और मैक्सिमम फिगर बताऊंगा। लेट्स सपोज आपका जो पैकेज है वो $250 का है, 12 महीने तक आपने इसके ऊपर प्रॉफिट लिया, ठीक है, ROI आया, और वो ROI बनता है आपका 12,500 म्यूजिक। लेट सपोज 12,500 म्यूजिक, ये बहुत बड़ी वर्थ का म्यूजिक होता है। सो अगर प्राइस जो है वो $50 के ऊपर चली जाती है,
तो जो म्यूजिक आपके पास होगा उसकी वर्थ बन रही है $12,500। ये पैकेज है $250 का। $750 आपने इन्वेस्ट किया तो $37,500 आपका प्रॉफिट हुआ 16 मंथ के अंदर। सेम लाइक दैट, $5,000 का पैकेज है, 2 साल तक आपको आरओआई आएगा एनएफटी के ऊपर। ये सिर्फ एक इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इनकम अलग है, मैं वो आगे कवर करता हूँ। सो $2.5 लाख पीकेआर में बात करें तो 7 और 7.5 करोड़ आपकी अर्निंग हुई 2 साल के अंदर। 7 करोड़ तब है कि डॉलर $50 के करीब ही रहता है, 1.5 साल के अंदर ऊपर नहीं जाता। अगर $100 पे जाता है तो 14 करोड़, $200 पे जाता है तो इसी तरह 28 करोड़ आपकी अर्निंग हुई सिर्फ 5,000 वाले पैकेज के साथ। ये वो प्रॉफिट है जो एनएफटी को स्टिक करके आप ले रहे हो। ये वन प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है। सो दूसरा बताता हूँ। अब नीचे जो वैलिडेटर है और वैलिडेटर प्रो है, ये लाइफ टाइम फॉर एवर इनकम है, ड्यूरेशन कोई नहीं है, यानी एक्सपायरी डेट कोई नहीं है। ये बाकी पैकेज के मंथ आ रहे हैं, लेकिन ये फॉर एवर। सो पैकेज के अंदर जो एनएफटी आपको मिलता है उसको आप स्टेक पे लगाते हो। लॉन्चिंग के बाद आपका आरओआई ऑन हो जाएगा, यानी 2 महीने के अंदर लॉन्चिंग है तो आपका ये स्टेकिंग पे लग जाएगा। तो एनएफटी का प्रॉफिट जो है वो लॉन्चिंग के बाद स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो है वो पहले भी है। सो कितने परसेंट प्रॉफिट है? तो $250 का जो पैकेज है 1% उस पर आ रहा है। इसी तरह 1,500 वाले पे 6%, 5,000 वाले पैकेज के ऊपर 20% आ रहा है, 100 का 20%। 100 वैलिडेटर प्रो को आ रहा है, यानी वैलिडेटर प्रो को $2,500 आ रहा है मंथली। तो 20% के हिसाब से $5,000 वाले पैकेज को कॉइन आ रहा है। ये बहुत रियल किस्म का प्रोजेक्ट है और बिल्कुल जीरो लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। आप एनएफटी के ऊपर जो प्रॉफिट ले रहे हो, जो म्यूजिक कॉइन आ रहा है, जो एचएआई टोकन आ रहा है, कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये रियल सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड बिजनेस है और रियल जनरेशन है वैलिडेटर से, ट्रांजैक्शन से, स्टेकिंग से, तमाम चीज़ों की रियल जो है वो जनरेशन हो रही है। सो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इनकम, कितने किस्म की इनकम है। सो पहली इनकम, जब आप पैकेज कोई बाय करेंगे, एनएफटी पैकेज है या बिजनेस पैकेज है, सॉरी, इन एनएफटी और बिजनेस पैकेज एक ही है। तो बिजनेस पैकेज है या एलपी पैकेज, LP3 पैकेज उनको बोला जाता है। एलपी का मतलब होता है लिक्विडिटी पैकेज। सो शॉप के ऊपर जाएंगे तो ये लिक्विडिटी पैकेज आ गए शॉर्टकट में, एलपी पैकेज, और ये बिजनेस पैकेज आ गए। सो एलपी पैकेज और बिजनेस पैकेज में डिफरेंट क्या है कि 30% आपका एलपी पूल में जाता है। अगर आप एलपी पैकेज खरीदते हो 2 साल के लिए फ्रीज होता है। उसके बाद यानी 8 गुना से लेके 15 गुना रिटर्न होता है, जो 30% आपका वहां पे जाता है। लेकिन वीकली म्यूजिक कॉइन इसमें नहीं आता और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, पूरी अमाउंट आपको देनी होती है। बिजनेस पैकेज में वीकली म्यूजिक कॉइन आता है और 50% डिस्काउंट के ऊपर ये प्रमोशन हमें मिली हुई है। तीसरा, बिजनेस पैकेज के अंदर बाइंग के ऊपर कॉइन कम मिलता है, लिक्विडिटी पैकेज में बाइंग के ऊपर ज्यादा मिलता है जब आप खरीद रहे होते हो। तीसरा, बिजनेस पैकेज में इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी आप वैलिडेटर तक पहुंच सकते हो डिस्काउंट की मदद लेके। छोटे छोटे पैकेज आप खरीदते हैं जब, और सारी अमाउंट यहाँ पे जमा होती रहती है जो भी पैकेज आप बाय करते हो। तो जहाँ पे टोटल परचेज के अंदर जैसे ही $10,000 वैल्यू पूरी हो जाएगी, $10,000 हो जाएंगे, पैकेज XYZ आप कोई भी खरीद रहे हो तो यहाँ जमा होता रहता है वो। तो 10,000 हो गया तो आप वैलिडेटर, 25,000 जब यहाँ पे हो जाएगा आप प्रो हो जाएंगे। तो $25,000 तक पहुंचने के लिए आप कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं, एलपी पैकेज या बिजनेस पैकेज। तो डिस्काउंट के ऊपर आप बिजनेस पैकेज खरीद सकते हैं। तो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट है जो लोग वैलिडेटर तक पहुंचना चाहते हैं। तो एक बंदा कहता है कि मैं तो सिर्फ $250 का पैकेज ले रहा हूँ, या 750 या $5,000 का, और आगे मेरी ना तो मैं नेटवर्किंग कर सकता हूँ और ना ही मेरे पास और इन्वेस्टमेंट है। तो उसके लिए बेहतर है कि वो एलपी पैकेज बाय करें और बाइंग के ऊपर आपको
कॉइन ज्यादा मिल जाता है। यानी लॉन्चिंग की करीब जो बंदा परचेजिंग कर रहा है वो एलपी पैकेज करे, और जो पहले खरीद रहा है तो वो बिजनेस पैकेज खरीदे, क्योंकि वीकली जो म्यूजिक कॉइन आ रहा है वो बेनिफिट है उसके लिए। सो पहली चीज ये है कि जब आप पैकेज बाय करने जाएंगे, तो लेट सपोज आप बिजनेस पैकेज बाय कर रहे हो या आप एलपी पैकेज बाय कर रहे हो, तो दोनों में बाइंग के ऊपर आपको म्यूजिक कॉइन मिलता है, कोडेक्सा टोकन मिलता है, एच ए आई टोकन मिलता है। दो टोकन है, एक कॉइन है, ठीक है। सो ये पैकेज है हमारा बिजनेस पैकेज। यहां से मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये $5,000 वाला पैकेज है, बिजनेस पैकेज है, इसी को एनएफटी पैकेज भी कहते हैं। तो 106 म्यूजिक कॉइन आपको मिलता है, और पर वीक कॉइन भी आपको आता है इसमें, ठीक है। और इसी तरह 1061 कोडेक्सा टोकन आपको मिलता है, लेकिन वीकली नहीं आता, ये सिर्फ बाइंग के ऊपर आता है। वीकली म्यूजिक और एच सिर्फ दो आते हैं। इसके अलावा एच टोकन आपको मिलता है 8,000, और 320 HAI टोकन पर वीक आप रिसीव करते रहते हो, जब तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो जाता। HAI का म्यूजिक लॉन्च होगा, उसके बाद में भी 4 महीने 6 महीने के बाद HAI लॉन्च होगा। फिर जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, जो वीकली कॉइन आ रहा है वो बंद हो जाएगा। म्यूजिक लॉन्च होगा तो वीकली म्यूजिक बंद हो जाएगा। फिर जिनके पास म्यूजिक पड़ा होगा, एनएफटी पड़ा होगा, उसके ऊपर उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सो अब बिजनेस एलपी पैकेज के अंदर अगर आप देखें, तो $5,000 वाला पैकेज है, तो इसके अंदर 2500 म्यूजिक, जितने का आप पैकेज खरीद रही हो तो उसका 50% लेस जो है आपको म्यूजिक कॉइन सिर्फ आ जाता है, ठीक है। सो 5,000 का आपने पैकेज लिया, अगर कॉइन की प्राइस $2 की करीब लॉन्च ही होती है, तो जितने का आपने इन्वेस्ट किया उतने का तो सिर्फ म्यूजिक से निकल गया। कोटेक्सा जो आपको मिलता है वो अलग है, एच टोकन जो बाइंग के ऊपर आपको मिलता है वो अलग है। फिर जो वीकली ये कॉइन आते हैं आपको एच और म्यूजिक आएंगे, वो अलग बेनिफिट है। जो एनएफटी आपको मिल रहा है वो भी एक्चुअल अमाउंट है, उसके ऊपर जो 2 साल तक आपको आरओआई आएगा वो अलग है। अब ये जो 2500 म्यूजिक आपके पास है, इसके ऊपर जो लाइफ टाइम आपको आरओआई आएगा वो अलग है। सो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, इतना बड़ा पे आउट, और लाइफ टाइम का पे आउट, और वो भी इतना बड़ा पे आउट आप किसी वेबसाइट या नॉर्मल प्रोजेक्ट से एक्टिवेट नहीं कर सकते। यहां से इसलिए आप रिसीव कर रहे हो क्योंकि ये रियल जनरेशन और रियल वैलिडेटर और रियल ब्लॉकचेन के ऊपर सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है, रियल जनरेशन के साथ। कितना बिजनेस बनता है वो मैं आगे बताता हूँ। सो ये तो बाइंग के ऊपर प्रॉफिट आ गया, आपको ये कॉइन मिल रहा है सारा, जितनी की आपने इन्वेस्टमेंट की, कॉइन ऊपर जाता है नीचे जाता है। सिर्फ एनएफटी से आप कई गुना का आपको कंपनी प्रॉफिट दे रही है, जो कि फिक्स है यूएसडीटी के अंदर, ठीक है। फिर कॉइन की कैलकुलेशन अलग। तो लेट सपोज $5,000 का आपने पैकेज लिया और एनएफटी आपको $5,000 का मिला। कॉइन XYZ आप पैकेज के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, बिजनेस पैकेज खरीद रहे हो एलपी, आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। कोडेक्स ओपन मार्केट है, उसी टाइम आप कैश करवा सकते हैं। नेटवर्किंग से जितना बिजनेस आता है फौरी कैश करवा सकते हैं। म्यूजिक जो आपको मिलता है बाइंग के ऊपर, जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होगा वो कैश फॉर्म हो जाएगा। जो वीकली आप रिसीव कर रहे हो म्यूजिक, ये भी कैश है, अपने ब्लॉकचेन का कॉइन है डेफिनेटली। ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुका है, पोल्का के ऊपर चल रही है, एक बिल्कुल रियल कैश है। जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगा तो ये म्यूजिक कॉइन जो आपने वीकली रिसीव करते हुए इकट्ठा किया होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाएगा पर डे के हिसाब से। लेकिन जो बाइंग के ऊपर पूरा कॉइन आपको मिला वो पूरा फौरी ही कैश फॉर्म में आ जाएगा। फिर जो वैलिडेटर और कोई भी पैकेज आपका है उसके ऊपर जो आरओआई आपको पर वीक आएगा वो भी डायरेक्टली कैश है, आप उसको कैश करा सकते हो, री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सिर्फ बच जाएगा एच टोकन, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो एच टोकन भी आपका कैश फॉर्म में आ जाएगा। तो आप थोड़ी सी ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो एनएफटी हमारे पास है इसकी क्या वर्थ है, कितना इसके ऊपर प्रॉफिट बनता है। सो सिंपल है। वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो के लिए क्योंकि लाइफ टाइम है, और 20% आएगा आपको 5K के ऊपर। लेकिन मैं बात करूं, आपने $5,000 का 5K पैकेज ले लिया, आपको म्यूजिक मिल गया, आपको वीकली म्यूजिक आ रहे हैं, तो जो 5,000 का फिगर यहाँ पे शो हो रहा है वो सिर्फ फिगर नहीं है, ये भी एक्चुअल में आपकी आपका डॉलर है, पूरा का पूरा डॉलर है। और 5,000
का एनएफटी हासिल करने के लिए आपने $2,500 डाला हुआ है, 50% का एक्स्ट्रा एनएफटी कंपनी ने उसी टाइम आपको दे दी, डबल तो उसी टाइम आपकी होगी अमाउंट। फिर जो क्वाइन श्वाइन आपको मिले जो वीकली है वो अलग से बात को अंडरस्टैंड करें। और ये जेन्युइन है एनएफटी, अपने ब्लॉकचेन का एनएफटी है इनका। अब ये स्टेकिंग पे डालेंगे, 2 साल तक आपको प्रॉफिट रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 7 करोड़ तक ये इनकम बन जाएगी अगर $50 के अंदर 1.5 साल में जाता है। क्योंकि 8 करोड़ इसकी करंट सप्लाई या बाइनांस की इससे डबल थी, वो पहले साल में $600 पे गया था। उस टाइम इतनी एनवायरमेंट, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों के अंदर। तो अभी उस हिसाब से बात करें तो इनका फ्री लॉन्चिंग में 2300 वैलिडेटर सेल हो गया, और उनका 50 और 60 वैलिडेटर सेल हुआ था। तो उस हिसाब से ये बहुत एडवांस हैं उनसे, तो प्राइस बहुत अच्छी देखने को मिली। बहरहाल छोटा पैकेज किसी ने बाय किया 5,750 या $250, अब वो कहता है कि मैं वैलिडेटर के साथ लाइफ टाइम की इनकम हासिल करूं। तो पहली चीज है, एनएफटी के ऊपर एक इनकम उसको आएगी, बाइंग के ऊपर जो म्यूजिक मिला है सेल ना करे, एच आई टोकन जो मिला है सेल ना करे, कोडेक्सा टोकन जो मिला है सेल ना करे, कोई भी XYZ उसने पैकेज बाई किया हुआ है लॉन्चिंग तक होल्ड करे। जब लॉन्चिंग हो जाएगी तो उसको ROI लग जाएगा, जो उसका एनएफटी होगा जो भी पैकेज है उसका कम से कम $250 वाला होना चाहिए। उसके ऊपर उसको जो प्रॉफिट आएगा वो भी मोज़ेक कॉइन में आएगा। तो ये सारे कॉइन इकट्ठे करके इसको कन्वर्ट करे वो मोज़ेक कॉइन में, और कम से कम 1,000 मोज़ेक कॉइन उसके पास होना चाहिए, 1,000 मोज़ेक। तो ये छोटे पैकेज वाले भी 1,000 मोज़ेक इनके पास हो जाएगा, जो अभी अभी करंटली जो मंथ अभी चल रहा है, अगर इसमें परचेजिंग करते हैं तो तकरीबन लॉन्चिंग तक इनका $1,000, सॉरी 1,000 म्यूजिक बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है तो बंदा परचेज भी कर लेता है, ठीक है, 20-25 कम होता है या 100 कम होता है। बहरहाल कंपनी का रूल है कि वैलिडेटर प्रो के ऊपर आप स्टेकिंग ऑन करना चाहते हैं, आप ऑनर नहीं है, आपके पास अपना वैलिडेटर नहीं है या वैलिडेटर प्रो नहीं है, तो आप किसी वैलिडेटर प्रो के साथ आप इन्वेस्टर जा सकते हो। आपको पर्सनल पोर्टल मिलेगा जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा, आप अपनी उसके साथ इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हो, और 10 to 20% जो मंथली प्रॉफिट रहेगा वो वैलिडेटर प्रो को जाएगा, 80% to 70% जो इन्वेस्टर है उसको आएगा। ये प्रॉफिट की बात हो रही है, जो प्रॉफिट आएगा पर मंथ, क्योंकि वैलिडेटर प्रो आप उसका यूज कर रहे थे। तो अब इनकम क्या रहेगी, लेट सपोज $1,000 है और 1% के करीब आपकी जो है वो मंथली इनकम आ रही है इसके ऊपर। तो पहली चीज ये है कि लेट सपोज 4 साल के अंदर बताया जाता है जी $1,200 के करीब इसने जाना है, क्योंकि करंट सप्लाई बहुत थोड़ी है और अब तक बहुत वैलिडेटर सेल हो चुके हैं ऑलरेडी। 4 साल में $1,200 के करीब की तो की जा रही है, लेकिन हम उसका 50% पे लगाते हैं, $600 के करीब लगाते हैं, और ड्यूरेशन 4 साल ही लगाते हैं। लेकिन इनकम आपकी लॉन्चिंग के बाद शुरू हो जाएगी, आप सारी इनकम जो वीकली आ रही है उसके निकालते जाएं। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल तक कमा ही नहीं रहे हो, आप निकाल ही नहीं रहे हो, तो या निकाल नहीं सकते हो तो 4 साल बाद की मैं सिर्फ बात करूँ, ऐसा नहीं है। 2 महीने के बाद लॉन्च हो रहा है तो जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है, जो भी म्यूजिक आपका स्टेकिंग पे लगा है, उसका जो रिवार्ड आ रहा है, जो आपकी इनकम है वो आप सारी विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर कोई री इन्वेस्ट करता है, होल्ड करता है 4 साल तक 1,000 म्यूजिक के साथ, तो वो बहुत बहुत बड़ा एसेट वो भी बन जाता है। बहरहाल हम $600 50% लेस करके कैलकुलेशन करते हैं, टाइम जो है वो 4 साल का रखते हैं, तो $6 लाख बनता है। मल्टीप्लाई 300 के साथ अगर हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 करोड़, तो 18 करोड़ की वर्थ बनती है। अगर $600 पे जाता है, आपके पास जो 1,000 म्यूजिक पड़ा उसकी वर्थ बन जाएगी 18 करोड़ रुपया। अगर $1,200 पे जाता है तो इसको डबल कर लें। अब 1% इसके ऊपर आपको आ रहा है, ठीक है, 1% आप 18 करोड़ रुपया, 1 करोड़ का 1% जो है वो 1 लाख रुपया बनता है, तो 18 लाख आपकी इनकम है। तो 18 लाख में 20% आपका वैलिडेटर को जा रहा है और 80% जो है आपका आ रहा है। तो 18 में से आप 2-3 लाख निकाल लें, यानी 14-15 लाख आपकी इनकम रहेगी, जो 1,000 म्यूजिक को स्टेक किए हुए वैलिडेटर प्रो के ऊपर। अगर कॉइन की प्राइस $600 रहती है, अगर $300 रहती है तो 60 से 8 लाख इनकम रहेगी। और इसी तरह अगर $150 रहती है तो 3 से 4 लाख इनकम रहेगी आपकी।
और इसी तरह $50 to $60 के ऊपर रहता है तो आपका 70,000 के करीब आपकी जॉब और इनकम रहेगी। सो ये पावर है इस प्रोजेक्ट की। अगर 1,000 म्यूजिक के साथ कोई इतना अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है, और 17,000 की, यानी कि बहुत ही कम प्राइस ही भी कैलकुलेट करते हैं हम, तो 17,000 अगर उसको इनकम आ रही है, उसको पता है 70,000 की मेरी जॉब लग गई है। ये मैं छोटे छोटे पैकेजेस की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल माइनर से इन्वेस्टर है कंपनी के साथ। लेकिन ये वो लोग हैं जो सेल नहीं करते, अपने एसेट को होल्ड करते हैं एक एक बकायदा टारगेट के साथ, और फाइनेंस मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हुए चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। सो ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। या एक ऐसा बंदा आता है जो 1,000 मोजेक बाई किया और उसने स्टार्ट कर लिया। टू द ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, अभी जिसके पास 1,000 म्यूजिक पड़ा हुआ है, वो अच्छी खासी अर्निंग करेगा आने वाले वक्त में, अगर वो लॉन्चिंग के बाद सेल नहीं करता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, म्यूजिक को सेल ना करें। ये अपने साथ बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। इसको स्टेकिंग पे डालें। अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तो कैपिटल को स्टेकिंग पे डालें, और स्टेकिंग का जो रिवार्ड आ रहा है म्यूजिक की सूरत में आएगा वो आप कैश करवा लें, ताकि जो इनकम आपकी वो ना रुके, वो लाइफ टाइम आती रहे। तो कैपिटल सेल कर देंगे तो स्टेकिंग पे क्या लगाएंगे, तो स्टेकिंग पे कुछ नहीं लगाएंगे तो रिवार्ड कहाँ से आएगा। सो बहरहाल, अब बात करते हैं हम कि जो वैलिडेटर है या वैलिडेटर प्रो है, या जिसके पास 20,000 10,000 म्यूजिक पड़ा उसने स्टेकिंग पे डाला है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सिर्फ 20,000 म्यूजिक जिसके पास पड़ा है या 10,000 पड़ा है, उसके स्टेकिंग रिवार्ड की सिर्फ आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन। बहरहाल, तो एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन में आपके साथ शेयर करता हूँ। 2500 म्यूजिक कॉइन आएगा वैलिडेटर प्रो को पर मंथ, और ये पर वीक आएगा। आप पर वीक आप कैश करवा सकते हो, लेकिन पूरे मंथ का आपको 2500 म्यूजिक कॉइन आएगा। वैलिडेटर प्रो की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा ये लाइफ टाइम है। अगर कॉइन की प्राइस $5 भी है, हम नहीं कहते भाई XYZ, पहले साल में अगर $5 भी रहती है हमारे साथ, तो $12,500 आपकी इनकम है। तो $300 के साथ आप 37,50,000 आपकी इनकम है। अब अगर $10 पे जाता है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, तो 75 लाख है। तो अगर हम 10x करते हैं इसको, यानी $100 पे गया, तो 7.5 करोड़ है। डेफिनेटली जाना तो है इसने, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक आता रहता है, जो रियल ब्लॉकचेन होते हैं वैलिडेटर के साथ, तो उनकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है बराबर। तो $100 पे जब जाएगा तो ये इनकम है। अब मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं, ये $600 पे चला गया, तो 745 करोड़ इनकम बनती है। और $1,200 पे जब जाएगा तो इसको आप डबल कर सकते हैं, यानी 90 करोड़ इनकम बनती है एक वैलिडेटर प्रो की। अगर मोज़ेक कॉइन $1,200 पे जाता है, वो 1 साल में जाए, 2 साल में जाए, 4 साल में जाए, 6 साल में जाए। 2025 से क्रिप्टो का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड, और ये क्रिप्टो के अंदर सेकंड दूसरा कदम है इसकी कामयाबी का, इसकी बूस्टिंग का। 2025 से लेके 2027 तक आप किसी भी दुनिया के रियल ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो होल्डर हैं, रियल ब्लॉकचेन है उसका कॉइन आपके पास पड़ा, ये तो हाई फ्री लॉन्चिंग में है, ये तो पांचों की पांच उंगली आपकी घी में है। लेकिन अभी जो पुराने ब्लॉकचेन हैं मार्केट में काम कर रहे हैं, अथीरियम है, सोलोना है, BNB है, इनका कॉइन भी अगर आप होल्ड करते हैं करंट जो भी प्राइस है XYZ, तो 2027 तक आप आप बहुत अमीर हो जाएंगे। सेकंड, 10 साल के अंदर इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, BTC $1 मिलियन को टच करेगा। तो 10 साल में तीसरा फेज स्टार्ट होगा, तो तीसरे फेज में 1 मिलियन के ऊपर 1 BTC की प्राइस जा रही है। तो आप तो कर सकते हैं जो अदर्स रियल ब्लॉकचेन है, और जो 10 सेंट के ऊपर हमारे पास, या बगैर 10 सेंट की प्राइस के हमारे पास जो कॉइन आ रहा है अभी, उसकी क्या वर्थ रहेगी 10 साल के बाद। मैं टोटल यहाँ बात ये करना चाहता हूँ कि 10 साल लमसम का अगर आप ये इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं, आपने जो भी XYZ इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप बिलीनियर हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको बिलीनियर बनने से।
तो काइंडली बड़े लेवल पे अगर आपने पैसा कमाना है मिलियन या बिलियन में, तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको होल्ड करना पड़ता है। कामयाबी का शॉर्टकट कोई नहीं है। रातों रात पूरी दुनिया अमीर होना चाहती है, लोग लगे हुए हैं रातों रात अमीर हो जाएं, शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, बट सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए एक मंसूबा चाहिए या एक प्रोजेक्ट चाहिए, बड़े लेवल का, रियल का। उसके ऊपर प्लान चाहिए। प्लान आपका 2-4 दिन का नहीं हो सकता। डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हैं। एक मिलियनियर बनना चाहता है, बिलीनियर बनना चाहता है, तो मिनिमम आपका 10 साल का मंसूबा होना चाहिए। तो 10 साल का इस प्रोजेक्ट के साथ जो मंसूबा करेगा, लेट सपोज मैं हूं, मैं मेरे पास जो म्यूजिक है, मैं तो उसको सोचे भी ना कि सेल करूं। जो प्रॉफिट आ रहा है, 4 वीक आएगा मुझे, तो किसी एक वीक का मैं निकाल लूंगा, 3 का री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो पहले 4 साल तो मैं री इन्वेस्टिंग फेज के अंदर रहूंगा। 4 साल के बाद मेरा अच्छा खासा एसेट बन जाएगा उसका। तो जो कैपिटल मेरा म्यूजिक कॉइन की सूरत में होल्ड होगा, तो वो 10 साल 20 साल वो होल्ड ही रहेगा, लाइफ टाइम। उसके ऊपर जो रिवार्ड रहेगा तो उसको मैं कैश कराऊंगा। तो बहुत ही आसानी से बहुत बड़े लेवल की इनकम में बना लूंगा। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें नेटवर्कर एक बार परफॉर्म करता है, उसे लाइफ में नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है। यहाँ से पासिव इनकम उसकी रियल तरीके की एक्टिव हो रही है। हाँ, ये लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लाइफ टाइम नेटवर्किंग करना चाहते हो, या आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट या वन टाइम नेटवर्किंग से आप लाइफ टाइम की पासिव इनकम, या आप लाइफ टाइम के लिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इनकम एक्टिवेट करना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए। सो अब एनएफटी की प्रॉफिट, जो आप म्यूजिक को स्टेक करोगे उसकी प्रॉफिट, जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन से आपको इनकम आएगी, ये ये 3 इनकम अलग हैं वैलिडेटर या वैलिडेटर प्रो के ऊपर। तो बहुत गोल्डन चांस है, बहुत गोल्डन। लॉन्चिंग के बाद ना तो एनएफटी मिलना है आपको, और ना ही वैलिडेटर मिलना है आपको, ना ही इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलना है, ना ही डिस्काउंट मिलना है। एक ही कंडीशन है, 2.5 लाख म्यूजिक कॉइन खरीदो, प्राइस कुछ भी है, तो आप वैलिडेटर प्रो होंगे। 1 लाख म्यूजिक कॉइन खरीदेंगे तो आप वैलिडेटर होंगे। कॉइन की प्राइस XYZ कुछ भी हो सकती है। तो फिल वक्त हम बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर वैलिडेटर भी हो रहे हैं, प्लस उसके साथ 2 टोकन एक कॉइन भी मिल रहा है, और प्लस उतनी ही अमाउंट का नहीं, उससे डबल का एनएफटी भी मिल रहा है। एक अमाउंट में 2 वैलिडेटर जो है आप अर्न कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ एनएफटी को ही आप कैलकुलेट करते हो, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, मल्टीपल आपको कंपनी प्रॉफिट बाइंग के ऊपर दे रही है, क्योंकि फ्री लॉन्चिंग में है प्रोजेक्ट। सेकंड, आप नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे वैलिडेटर और प्रो बन सकते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। $20,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर वैलिडेटर आपको कंपनी से मिलता है। सिर्फ 2 वैलिडेटर प्रो, आपके एक लेफ्ट और एक राइट लगता है। मैं रिपीट करता हूँ, 2 साइड पे, एक साइड पे सारे लोग प्लेस नहीं करने। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपकी वर्किंग होनी चाहिए, डाउन में 2 लेग के अंदर अकाउंट की जाएगी। 3 दिन आपको जो भी रिवार्ड कंपनी से मिलेगा और इनकम रहेगी। तो $20,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर, यानी एक वैलिडेटर प्रो आपके रेफरेंस से लेफ्ट और एक राइट में सेल होता है, तो आपको कंपनी से वैलिडेटर मिल जाता है। 4 वैलिडेटर आपकी डाउन में लगते हैं तो भी वैलिडेटर मिल जाता है। 4 वैलिडेटर प्रो लगते हैं तो कंपनी से वैलिडेटर प्रो मिल जाता है, यानी $40,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर। ये भी प्रमोशन है। नॉर्मली 40,000 के बजाय 1 लाख है, और $20,000 सेल वॉल्यूम के बजाय $50,000 सेल वॉल्यूम अदर कंट्री के अंदर चल रहा है। ये प्रमोशन जो है हमारी कंट्री को मिली है 20/40 की। दूसरा, बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि मुझे इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, मैं नेटवर्कर नहीं, मैं लीडर नहीं, तो मैं यहाँ नहीं पहुंच सकता, मैं वैलिडेटर नहीं हासिल कर सकता। डजेंट मैटर, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे 5 लोग ऐसे चुने जो $125 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और प्लस 5 लोग वो अपने भी ऐसे फाइंड कर सकते हो। एक्टिव यूजर होने चाहिए, स्मार्ट पीपल होने चाहिए 5। तो हर बंदा अपने 5 एक वीक में करे, ऐसे 5 लोग आप फाइंड करें, और $125 की इन्वेस्टमेंट करके $250 वाला बिजनेस पैकेज बाय करें। 4,000 लोगों की टीम 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर एक वैलिडेटर प्रो एज अ रिवार्ड के तौर पे $30,000 कंपनी से, कार के लिए $10,000 नेटवर्किंग का, $40,000, 1 करोड़ की इनकम आपकी बन जाती है नेट कैश में। और एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो,
1.5 करोड़ का ये बन जाते हैं तकरीबन, या 1 करोड़ के करीब। तो 2.5 करोड़, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ आप कमा लेते हो 1.5 महीने के अंदर। और लाइफ टाइम की पासिव इनकम एक वैलिडेटर, एक प्रो, वैलिडेटर प्रो से। एक वैलिडेटर प्रो अमेरिका, कनाडा, जापान जैसे कंट्री के अंदर उसकी इनकम से सारे अखराजात मैनेज कर सकते हैं, अच्छे लेवल। ऐसा नहीं निज़ाम चलेगा, अच्छे लेवल पे। तो एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो जिसके पास है, पाकिस्तान में रहता है, डेफिनेटली अच्छा वो निज़ाम अपना चला सकता है। और अगर 4 हैं तो 10 हैं किसी के पास वैलिडेटर प्रो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ही इज अ मिलीनियर। तो ये प्रॉफिट तब आएगा जब सारे लोग बेसिक पैकेज खरीदते हैं $250 वाला। अब इसमें अगर कोई बड़े पैकेजेस वाला आता है, जैसे मेरी टीम में ज्यादा जो लोग हैं वो बड़े पैकेजेस वाले हैं, तो अगर इसमें जो बड़े पैकेजेस वाले आते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट आपका मल्टीपल हो जाएगा, कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल बहुत आसान है, बहुत आसान है काम करने वाले के लिए। सेकंड, लोगों को इतना ही सिर्फ प्रेजेंट करें कि एक नया ब्लॉकचेन आ रहा है, न्यू लॉन्चिंग है, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। तो आए, ये जूम मीटिंग हो रही है 9:30 बजे की, ये लिंक है, मैं आपको 10 मिनट पहले रिमाइंड कराऊंगा। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने 5 लोग 10 लोग जो कौन कौन से हैं, अलार्म लगा लें 10 मिनट पहले का, और उन लोगों को मैसेज करें कि 10 मिनट के बाद मीटिंग स्टार्ट है। जब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर उनको मैसेज करें, मीटिंग में चेक करें नहीं है तो फिर कॉल मैसेज करें और उनको मीटिंग में लेके आएं। 6 दिन इन 5 लोगों को लेके आएं, और ये ज्वाइन हो जाए। तो 5 लोग पूरे करने के लिए तो आप 10-15 लोग इनवाइट करें उनमें से 5 लोग आपके एक वीक में निकल आते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी बिजनेस। आप नेटवर्किंग से और इन्वेस्टमेंट करके वैलिडेटर हो सकते हैं, और लाइफ टाइम की रियल तरीके की पासिव इनकम को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लस इसमें कुछ नहीं करना, आपकी अगर स्टार्टिंग में वैलिडेटर प्रो की लेट सपोज 20 लाख 10 लाख की इनकम लग जाती है, तो ये 10 लाख उसकी जॉब है, वो खुद आज़ाद है, वो कोई भी काम कर सकता है, सिर्फ उसका कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए, उसकी इनकम है। इसमें जॉब कोई नहीं करनी, काम कोई नहीं करना। और ये रियल इनकम है। 2025 में ब्लॉकचेन के ऊपर अब तक वैलिडेटर से ऊपर कोई भी पावरफुल प्रोडक्ट नहीं आई है जितना सिक्योर और रियल तरीके से इतने बड़े लेवल की इनकम वक्त के साथ साथ पे आउट करे। तो ये आखिरी लेवल का जो है वो ऑप्शन होता है ब्लॉकचेन से अर्निंग का, बड़े लेवल पे। सो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।